नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हरियाणा डायरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने महाराजा शूर सैनी जयंती समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी उपस्थित रहे। नारनौल में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि ये महाराजा शूर सैनी की सिर्फ जयंती नहीं बल्कि इतिहास का पुनर्जागरण है। रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने महाराजा शूरसेन जयंती पर नारनौल में लगभग 84 करोड़ रुपए लागत की 19 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। आज इस पावन अवसर पर मैंने लगभग यहां पर 84 करोड़ रुपए की लागत की 19 परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास करने का मुझे अवसर मिला है। साथियों, मुझे 56 करोड़ रुपए की लागत के 15 परियोजनाओं के आज उद्घाटन करने का अवसर मिला है और 28 करोड़ रुपए की लागत की 4 परियोजनाओं के आज शिलान्यास यहां पर किए हैं। सीएम ने कहा कि सैनी समाज का इतिहास प्राचीन और गौरवशाली है। स्वतंत्रता आंदोलन में भी सैनी समाज की प्रमुख भूमिका रही। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने महाराजा शूरसेन बताया। महाराजा शूरसैनी जी बहुत ही प्रतापी, वेदों के ज्ञाता, न्यायप्रिय, धर्माता एवं प्रजा पालक राजा थे, हम सब जानते हैं। साथियों, उनके राज्य में पूर्ण साम्राज्यवाद था, समाजवाद था, उत्पादन के साधन समाज की भलाई के काम लिए जाते थे। साथियों, उन्हीं के नाम से ही शूरसैनी प्रदेश, जिसका जिक्र भी अभी किया है, ये वो मथुरा का जो इलाका है, इसके पास का इलाका है। ये इलाका ये महाराजा शूरसैनी जी का ये क्षेत्र था और आगे चल करके ये शूरसैनी वंश में, ये शूरसैनी जाति में ये चला है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि यह सिर्फ महाराजा शूरसैनी की जयंती नहीं बल्कि गौरवशाली इतिहास का पुनर्जागरण है। महाराजा शूरसैनी सिर्फ राज सत्ता का प्रतीक नहीं थे बल्कि न्याय नीति के प्रतीक, धर्म के केंद्र रहे हैं। संतों और महापुरुषों के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए हरियाणा सरकार महापुरुषों की जयंतियों को राज्य स्तर पर मनाती रहती है। प्रदेश सरकार हरियाणा एक हरियाणवी एक की भावना से सभी वर्गों के कल्याण और उत्थान के लिए लगातार कदम उठा रही है। सीएम ने कहा कि गरीबों का कल्याण और उत्थान उनकी सरकार का संकल्प था, है और रहेगा। हमने हरियाणा में संत महापुरुष विचार सम्मान एवं प्रसार योजना के माध्यम से हम उनको याद करते हैं। साथियों, महापुरुषों द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलते हुए हम हरियाणा एक, हरियाणवी एक की भावना से सभी वर्गों के कल्याण एवं उत्थान के लिए निरंतर हमारी सरकार काम कर रही है। साथियों, हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की नीति पर हमारी सरकार गति से आगे बढ़ रही है। साथियों, हमने गरीबों का कल्याण, उत्थान, ये हमारी सरकार का संकल्प था, संकल्प है और हमारी सरकार का ये संकल्प रहेगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्थानीय विधायक की तरफ से दी गई कई मांगों को मान लिया। जो नारनौल की डिस्ट्रीब्यूटरी और रिमॉडलिंग है, उस पे 10 करोड़ रुपए लगेंगे, वो पैसा खर्च किया जाएगा। और जो पानी जल भंडारण के लिए टैंक का निर्माण की बात कही है, 8 करोड़ रुपए की लागत से ये भी किया जाएगा। और जो नगर हुड्डा सेक्टर के विकास की बात इन्होंने कही है, उसके लिए भी 5 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। साथियों, नारनौल विधानसभा क्षेत्र के गांव कुतुबपुर, मंडलाना, पट्टीकरा, लहरोदा, गहेली, नांग तिहारी और गुहावनी सेवा, कावी और सीमा की राजस्व भूमि में
विभिन्न जो इन्होंने सिंचाई, नहर और पुल के निर्माण की बात कही है, उसका भी निर्माण कार्य करवाया जाएगा। मांग पत्र में दी गई बाकी मांगों को भी जल्द ही पूरा करवाया जाएगा। नारनौल में ITI भवन का निर्माण किया जाएगा। राजकीय कॉलेज में 12 कमरों का टीचिंग ब्लॉक बनाया जाएगा। राजकीय महिला कॉलेज की 4 दीवारी का निर्माण भी करवाया जाएगा। नारनौल में उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण करवाया जाएगा। DHBVN का नया सब डिवीजन भी जल्द शुरू करवाया जाएगा। बिजली की पुरानी तारों को बदलने की भी मुख्यमंत्री ने घोषणा की। नगर परिषद नारनौल में पुराने नल को कवर करने की भी घोषणा की, जिस पर 60 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। 95 किलोमीटर के 36 सड़कों की मरम्मत करवाई जाएगी। 27 किलोमीटर के 6 सड़कों का निर्माण प्रगति पर है। 13 अनऑथोराइज्ड कॉलोनियों को जल्द ही अप्रूव किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने नारनौल के विकास कार्यों के लिए अलग से 5 करोड़ रुपए देने की भी घोषणा की। सैनी सभा नारनौल को मुख्यमंत्री ने अपने निजी खाते से 51 लाख रुपए देने की घोषणा की। महिपाल ढांढा, रणबीर गंगवा और RK सिंह राव ने भी 11-11 लाख रुपए देने की घोषणा की। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।